हम सभी के जीवन में ऐसा जरूर होता है जब हम सोचते हैं कि आखिर ऐसी स्थितियां मेरे साथ ही क्यों होती हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा बुरा घटता है। ऐसा लगता है मानो हर तरफ सब बुरा हो रहा है और सब हमारे साथ ही हो रहा है, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग होता है। ऐसे समय में निगेटिव बातें सोचकर परेशान होने की नहीं, बल्कि यह सोचने की जरूरत है कि कहीं हम कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय समुद्री जहाज पर हुई घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है क्या। दोस्तों, उस समय मलक्का की खाड़ी में मौजूद व्यापारिक मार्ग से कई समुद्री जहाज गुजर रहे थे। एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफर के दौरान समंदर में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज के कप्तान ने एक तजवीज सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। अब हम सबको जिंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज्यादा कीमती है सामान के मुकाबले में। सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा कि एक जो सौदागर है, यानी एक जो ताजीर है, वह बिल्कुल नया है और वह काफी सामान अपने साथ लेकर आया है। उसका सामान फेंक दिया जाए समंदर में तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे। ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया। वह ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा, आखिरकार थक कर बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब वह होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समंदर की लहरों ने उसे किसी वीरान और नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। कई दिन वहां पर ताजिर के गुजर गए। उस दौरान ताजिर ने दरखत के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, वहां से पानी पीता रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियां काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वह ताजिर आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा था। अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी और जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों? सारी मुसीबतें, सारी आजमाइश मेरे साथ ही क्यों? हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, यह आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है, यह मुसीबत मुझ पर ही क्यों? ऐसे ही उस ताजिर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अब यह छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूं, तन्हा हूं। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर क्यों आ रही है? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बारगाह में की और गम के मारे वह भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरतंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा उसके जजीरे की करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वह बड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे ज्यादा तो वह खुश था, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वह जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वह चल रहा था और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे। इस अनजान जगह पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरे पास यह लोग कैसे आ गए, उनको मेरे यहां होने का पता कैसे चला, उन्हें किसने यह बातें बता दी। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों, एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? आखिर मेरा ठिकाना तुम्हें कैसे मिल गया? यह तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहां पर धुआं उठता हुआ देखा था तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारे देता है, और हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहां पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वह हमें मदद के लिए पुकार रहा है। हम तुमको देखने के लिए यहां पर आए। ये सुनकर ताजिर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा,
तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? तो उसने बताया कि सौदागरों ने नाजायज तरीके से उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया। समंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। वह लोग जो कि जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, अच्छा तुम उस जहाज के बारे में हमें बता रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वह जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो। तुम पता नहीं कैसे बच गए। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया सौदागर। ये सुनते ही ज़ारोक्तार रोने लगा। वही सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं। तू जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है। बस हम ही बेसब्री हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है। अल्लाह, तेरा जो फैसला था वह बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपकी हालात बिगड़ जाए तो आप डरे नहीं, आप खौफजदा ना हो। बस इतना यकीन रखें कि खुदा की हर चीज में हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो यह जान लें कि खुदा आपका अच्छा इंतजाम कर रहा है। दोस्तों, अगर आप अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं और दुनिया व आखिरत के लिए आफियत चाहते हैं, तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि ये हमारी शैतान से हिफाजत फरमाता है और हमारे नफ्स को पाकीज़गी देता है। दोस्तों, अल्लाह पर भरोसा रखने का मतलब है कि अल्लाह किसी इंसान पर उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह पर भरोसा रखने वाले लोग कभी उम्मीद नहीं खोते। अल्लाह पर भरोसा रखने का मतलब यह नहीं है कि इंसान गलती नहीं करता। अल्लाह ने इंसानों को कमजोर, त्रुटिपूर्ण और पतनशील बनाया है। अल्लाह पर भरोसा रखने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि हम अल्लाह को अच्छी तरह से जानें। इसके लिए अल्लाह के कई नामों और गुणों को सीखना, उनका अध्ययन करना और उन पर विचार करना जरूरी है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका कुरान पढ़ना और सुन्नत के बारे में ज्यादा जानने के लिए नियमित रूप से समय निकालना है। वफादार जानता है कि जिस भी कठिन समय में वह खुद को पाता है, वह ईश्वर द्वारा भेजी गई परीक्षा है। वह चीजों को अपने तरीके से लेता है, ये याद करते हुए कि सर्वशक्तिमान अल्लाह ने उसे क्या सलाह दी है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज से नफरत करते हैं जब वह आपके लिए अच्छी होती है, और यह भी हो सकता है कि आप किसी चीज से प्यार करते हैं जब वह आपके लिए बुरी होती है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। दोस्तों, अगर आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई है और आपने आज की वीडियो से वाकई कुछ सीखा है, तो इसे जरूर अपने तक महदूद न रखें, बल्कि अपने दोस्त हबाब के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि हम इस वीडियो के जरिए जो पैगाम आपको देना चाहते हैं, वह पैगाम आपके जरिए आपके दोस्त हबाब तक भी पहुंच जाएं। और इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।